एक एक आदमी रोए, बच्चे बच्चे, दिवाली तो हमारी काली हो गई। वोट लेने आते, हमारा खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं बैठ के ये नेता लोग। राम जी कहीं ना कहीं कभी तड़पेगा जैसे हम रोते फिर रहे हैं। हमारे संग बहुत बुरी बीत रही है सर। बच्चे हमारे रू रू के कारण त्योहार मना रहे हैं। नमस्ते। देश भर में दिवाली का त्योहार पिछले 2 दिनों में मनाया गया, 20 और 21 तारीख को। आज 22 तारीख है जब मैं कैमरे के इस तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। दिवाली के बाद अमूमन तौर पे जो खबर आप लोग देखते हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स की होती है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में किस तरीके से हवा जहरीली हो गई है और कैसे 20-20, 10-10, 15-15 मंजिला फ्लैट्स के अंदर जहरीली हवा कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों के जीवन को कठिन बना रही है, ये खबर अमूमन तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन आज मैं आपको हमारे ही देश में रहने वाले लोगों की एक दूसरी दिवाली दिखाऊंगा, जिससे मैं और आप और हमारे जैसे बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। ये गुड़गांव का सेक्टर 12 है और यहाँ पर जो मलबा आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर कई दशकों से रहने वाले लोगों के घरों का है और इसी मलबे के पीछे ऊपर एक टेम्परेरी टीन डालकर यहाँ पर रहने वाले दर्जनों परिवारों ने अपनी दिवाली मनाई। और ये दिवाली इस तरीके से मनाई गई कि प्रशासन ने दिवाली से लगभग 1 हफ्ता पहले आकर इनके घरों को तोड़ दिया। प्रशासन की अपनी दलीलें हैं, सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सवाल ये कि जब इनके घर यहाँ पर तोड़े गए तो क्या उसके बदले में रहने की कोई और व्यवस्था की गई? और उससे बड़ा सवाल ये कि साल भर में आने वाला एक त्यौहार दिवाली, जिसको लेकर सरकार मेड इन इंडिया और दिए बनाने की बात करती है और दिए इंडिया में छोटा काम करने वाले लोगों से खरीदने की बात करती है, तो ये वही लोग हैं जो आपको सड़कों के किनारे सिलबट्टा, चिक्स, इस तरह की चीजें बेचते हुए नजर आएंगे। मोची का काम करने वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो उस कम्युनिटी से आने वाले लोग हैं जो हमारे त्योहारों को और आसान बनाने का, हमारी आम जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ मैं पहुंचा हूँ एक बार इनसे बात करने के लिए कि इनकी ये दिवाली दरअसल कैसी रही इस मलबे के पीछे। और दूसरा सवाल ये कि जब इनके घर तोड़े गए तो उसके बाद आगे इसके बदले में इन्हें क्या बताया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रेमपाल है सर। एक तो मजदूरी का काम करते, सारे मेहनत मजदूरी करते सारे हम, और टोटली ही मजदूरी सर। कोई मोची का भी काम करता है और कोई सिलवट्टे का हो गया, हमारा चिक का काम हो गया, कोई झाड़ी पे भी चले जाते हैं। तो सारे हम मजदूर लोग हैं। 8 दिन पहले या 10 दिन पहले प्रशासन जो भी हमारे भट्ट साहब आए थे, उन्होंने तोड़ ताड़ के चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी अपनी दिवाली कैसे मनाएंगे। और जबकि 40-45 सालों से हम ये गुड़गांव में रह रहे हैं, जबकि कभी सिंगल रोड हुआ करता, आज बहुत डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। गड्ढे थे यहाँ पे सर, जब भी हमारे माँ बाप दादे सब इधर ही एक्सपायर हो गए। उस टाइम के रहने वाले, अगर हमें यहाँ से मान लीजिए आपको कहीं हमें हटाना है तो कहीं गरीब आदमियों को बसाया जाए। या तो ऐसा भी नहीं है हम 40-45 पुराने लोग हैं, ये भी नहीं है कि अलग अलग झुग्गियाँ पड़ी हैं, अलग यहाँ से अलग चले जाएंगे। हमें अच्छी जगह बैठा दो, कहीं पे बैठा दो, पर एक साथ सबको। हुड्डा ने हमारे लिए 209 में से, मेरे पास वो भी कागज है, मैं आपको दे दूंगा। हुड्डा ने 209 में से 204 पास किए थे। सर्वे करके गए थे बाकायदा, जो आज HSBP है जो सेक्टर 14 में है। तो सेक्टर सॉरी उसमें सर्वे करके गए थे, मतलब एक परिवार का नंबर डाल के सर्वे करके, जितने भी है सब सर्वे करके गए थे। चंडीगढ़ से हमारे पास कागज आया था, जो भी ऑर्डर उनका ही था कि भाई इनको पहले उजाड़ने पहले बसाया जाए और 209 में से 204 को बसाया जाए। ये वाला तो हमारा यहाँ का था। अच्छा, तो अब दिवाली से लगभग 10 एक दिन पहले आप लोगों के घर तोड़ दिए गए? 8-10 दिन पहले दिवाली से पहले ही सारा, मतलब किसी को मनाई नहीं है, किसी ने दिवाली कैसे मनाए। और ये भी नहीं है कि सारे हिंदू हैं, हम पूरे टोटली हमारे हिंदू हैं, कोई और बिरादरी नहीं है। हम सभी लोग से सारे हिंदू हैं टोटली। और अंदर आप जाओगे ना सर, एक तो जो हम शौचालय बना रखा है ना, शौचालय तक तोड़ गए, जबकि मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई शौचालय किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरा ये है क्योंकि जहीं मोदी जी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और 2022 के अंदर बोला था कि सब झुग्गी वालों को या तो जहाँ रह रहे हैं 40-45 वहीं देंगे, नहीं तो कहीं दूसरी जगह बचाएंगे, एक जगह बसाएंगे। तो वो भी कोई साबित नहीं होती बात मोदी जी की भी। आपका क्या नाम है अंकल?
मेरा नाम सरल लाल है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे, शुरू से? मुझे हो गई कम से कम 50 साल के आसपास हो गए। दिवाली मनाई इस बार आपने की? अरे बहुत बेकार मनी है जी सर, गरीब आदमी सब परेशान हो गए, यहाँ तो बिल्कुल ही नाश कर गए, जिंदगी नष्ट कर गए वो लोग, क्या करें उनसे, बड़े लोग हैं, किससे क्या कह सकते। अक्सर जब इस तरीके से घर गिराए जाते हैं तो सरकार ये दलील देती है कि ये जो इलीगल थे जी, या इन्होंने गलत तरीके से जमीन जो है सरकार की उस पे कब्जा किया हुआ था, इस तरह की दलीलें आती सर गलत चीज ये हो जाती है कि अगर मान लो पहले तो हुड्डा मना करती थी ये कि हमारे प्लॉट नहीं है, पहले नागपाल की जमीन थी। अरे रुक यार, बात कर लेने देना। कहती थी कि भाई हमने एक बार केस भी डाल रखा है, निचली अदालत में केस चल रखा है हमारे 6 आदमियों का, इसी स्टे भी है हमारे पास। अच्छा, स्टे भी है इस जमीन की, हमारे पास स्टे भी है। तो 2018 में केस डाला हुआ है। जब हमने पूछा कि भाई तुम्हारे वो मना कर रहे हैं कि भाई हमारी अगर ये जमीन होती तो हम आपको जमीन देते या कहीं हटा देते, वो कह हमारा है नहीं। उस टाइम नागपाल की थी, अब नागपाल ने पता नहीं क्या हो गया इनमें, अब उड्डा कहती है हमारी जमीन है, अब कहते हैं हमारी जमीन है। मैंने आपकी जमीन है तो सर या तो हमें कहीं बसाओ, सारे हमारे जितने भी 204 लोगों के पास किए थे 204 लोगों को बसाओ, हम हटने को मना नहीं करते। हम अगर हुड्डा की जमीन है आप ले लो, खुशी खुशी हम चले जाएंगे, पर हमें कहीं तो बसाओ। हुडा जिन लोगों को ना पता हो, ये हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, HUDA। हुडा क्योंकि हुडा परिवार भी आता है, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और HSVP जो हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण है, जिसकी मार्केट के साथ में, जिससे आप बता रहे हो कि सर्वे किया गया था 209 में से 204 परिवारों। पहले अब तो HSBP हुआ है, पहले तो हुड्डा हुड्डा ही कहते थे पहले सेक्टर 14 में। पहले PC मीणा हुआ करते थे, कभी परवीन कुमार थे पहले, ठीक है। और अब का राकेश सैनी है, अभी जो स्टेट ऑफिसर है वो राकेश सैनी। हम कई बार मिल के आए, उनको चिन्हित करके गए भाई ये अरे तो भैया क्या बोलते हैं वो सैनी साहब आपसे जब आप बोलते हो उनको कि ये दिक्कत है जी? देखो वो तो ये कहते हैं भाई हम आपको यहाँ से हटाएंगे और जो 84 लोग हैं उनको देंगे, जबकि 84 की मैं आपको दोबारा ही बता रहा हूँ, 84 जो लोगों ने 8-8 हजार के तो पूरे गुड़गांव का था वो, पर्सनल इसका नहीं था, पर्सनल इसका नहीं था, पूरे गुड़गांव की स्कीम थी, इससे कोई मैटर नहीं था। अब यहाँ पे 40-45 सालों से रह रहे हैं ना, नए होते तो अलग बात है भाई, 3-4 साल से पढ़े हैं, हटा दो इनको, भजाओ तो जायज था सर। अगर मान लो हम पुराने आदमी, हमारे बच्चों इधर ही पढ़ते, चेतना पब्लिक कोई स्कूल जाता है, सरकारी में जाता है, कोई केंद्रीय विद्यालय में जाता है, यहीं से रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं सारे, सारा कुछ हम इधर से ही कमाते खाते हैं यहाँ से सर। और हमें, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, मैं नाइस से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, क्योंकि हमें सारा परिवार हमारे एक ही जगह कहीं बसाया जाए, उजाड़ने से पहले कहीं बसाया जाए बस। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह इस तरह की चीज दी गई थी, बताया के गए थे सर, हुड्डा वाले नोटिस, यही HSBP वाले नोटिस लगा के गए थे, चिन्हित करके गए थे कि 84 आदमी का नहीं उखाड़ेंगे, बाकी के ये तोड़ फाड़ करके और चलेंगे। कितने कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे लगभग? कम से कम 250 परिवार हैं यहाँ पे, और कम से कम 120 लगभग झुग्गियां हैं, जिसमें से 20 झुग्गियां वो तोड़ के चले गए, और कम से कम 86 लोग जो हमने 8,000 के भर रखे हैं, 86-90 लोगों ने भर रखे हैं, 20-25 उन्होंने झुग्गियां आके तोड़ ताड़ के और ऐसे चले गए। जिस दिन आप आते ना, उस दिन जिस दिन उन्होंने तोड़ा था, भाई साहब सही बता रहा हूँ, बच्चे ना बाहर कोई कैसे खा रहा है, रोटी कहीं बन रही है, कहीं कैसे खा रहा है। आदमी, गरीब आदमी कमाने जाए कि ये अपना सिस्टम देखे, गरीब आदमियों की तो इस देश में मुझे लगता है कोई इज्जत ही नहीं है। अगर गरीब आदमियों को तो सबसे पहले कहीं ना कहीं, अगर 40-45 साल पुराना है तो उसको कहीं ना कहीं बसाया जाए ना, तो ये बिल्कुल ही नहीं सोचते। मुझे नहीं लगता ये सरकार गरीबों के हित की बात करती है। क्या नाम है आपका? तो आपको बताइए कि अब तक एक बार अंदर तो आ जाओ, अंदर आने में क्या टूटा पड़ा है ना। ये सरकार है, हमें खाई जा रही है, जारी दे दे, अंदर आ जा। देखिए, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, अब उनके लिए लेकर आप लोग ये दलील सोच सकते हैं, या सरकार अमूमन तौर पे इस तरह की बात कहती है कि इलीगल है, या हाँ। तो अभी ये टूटे हुए मकान में रह रहे हो आप लोग? ये टूटा था, सब हटा दिया, खसा गई, पूरा बनाता है, पूरा खसा गई। अब देखो आग में जले भुंजरे बाउले सब काम करा, तोड़ फोड़ भी कर दी इनने। इतनी हमारे बच्चे भी ही पैदा हुए, इसकी सारी मलबा हम लोगों ने सीधा करके पूरा मकान पलट रहा, पैदा हुए ही, जवान हुए ही से शादी कर रहे हैं। आए हमें कुछ नहीं, 30-40 साल से हम देख रहे हैं अपनी उम्र में। आए हमें नया बनाते हैं कि नई नई झुग्गियां लगी है, ना तोड़ो फोड़ो ना बजाओ। 84 आदमी शादी कर ली, लड़कियों के भी बच्चे हो गए, हम पुराने नहीं के नए। शुरुआत से सुनो भैया, जैसे हम यहाँ आए थे इतनी साल, मेरी सास का बाप का 80-90 साल से यहाँ रह रहा था।
वो हमें उन लोगों ने हमें बसाया। वो कह रहे चलो खंडर पड़ाए रहे लोग, कोई मालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, जमीन के ना हुड्डा की नहीं, ये तो जबरदस्ती छीना जा रहा है। कोई मालिक नहीं, प्राइवेट था, कोई सरकारी नहीं। ये जो है ये नेता जो जीता इसने खुद हमें चैलेंज दे के गया था। पहले क्या किराया विराया देते थे आप लोग इसके? किसी को नहीं देंगे, किराया क्यों देंगे हम? हमारे ये हमारे दादा ही पुराने मर गए, बेटा हमारे सारा बुजुर्ग कुछ ही मर पुराने- गए, बच्चों की शादी भी करी, पैदा भी ही से हुए बच्चे, आग में भी जल गए, बुझ गए, तोड़ फोड़ भी कर गए हमारी। हमें नया बताते हैं, हमें नया देखो हमारे सीवर भी लगाए गए, वोट लेने आते हैं, वोट लेने आते हमारा खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं बैठ के ये नेता लोग। वोट लेने आते हैं, इधर आते हैं? हाँ सारे। मुकेश शर्मा आया, मुकेश शर्मा की भाभी आई वोट लेने, जब हाथ जोड़ के आया था। अब तो अपनी औलाद को संगति देगा जिंदगी भर, जैसे हम तड़प रहे हैं ऐसे वो कर। राम जी कहीं ना कहीं कभी तड़पाएगा, जैसे हम रोते फिर रहे हैं। बीमार पड़ गए उस दिन से, सामान ढोते ढोते अब चिट्ठी लगा गए। पूरा पूरा घर खसा दिए बेटा। अब उन लोगों को मिलने की तैयारी की जा रही है जिन लोगों को ऑलरेडी था। देखो मैं कह रही हूँ, चाहे मुझे मोहल्ले वाले मार डाले, चाहे सरकार मार डाले, जो सच है 204 है, जाना। 204 को हमारी 204 की लड़ाई है, हमें मकान नहीं चाहिए। ऐसा फिलौट दे दे अगर सरकार हमसे ले रही है जमीन, हमें खाली जमीन दे दे, हम उसमें रहेंगे बस। बने हुए नहीं और चाहिए। हम चंडीगढ़ भी जाएंगे कल वहाँ चंडीगढ़ कोर्ट में भी हम औरतें सारी जाएंगे कल, क्योंकि अभी हम दिवाली का कागज भेज रहे थे, कुछ खान पीन अपने बच्चों को चला रहे थे। दिवाली इधर ही मनाई है आप लोगों ने? और क्या हम ये मनाई है, देखो मनाई क्या करें। बच्चे भी इधर आपको नजर आ रहे हैं और ये जो मलबा है उसी को आप देख सकते हैं, ईंटें इन्होंने एक तरीके से इकट्ठी करके और एक बाउंड्री सी अपने घर की जो है वो बनाई है, ऊपर एक तिरपाल डाल दी है ताकि घर जैसी इसको माहौल दिया जाए। अब देखिए सवाल ये है, हुडा जो कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि एसएसबीपी हो गया है, उनका अगर ये कहना है कि इस जमीन पे जो है सरकार का अधिकार है तो उन्होंने वो तोड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं 200-250 लोग के हैं तो सब भारत के ही नागरिक और पिछले 30-40-50 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जिस गांधीयन पॉलिसी की बात की गई है, जिस प्रिंसिपल की बात की गई है, जो ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है अपने यहाँ अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जो है देखभाल करने का। तो अगर ये लोग 40 साल से सरकार के मुताबिक गलत जमीन पर रह रहे थे, तो अभी जो सरकार है, इससे पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस की भी सरकार रही है हरियाणा में, अब बीजेपी की सरकार है, क्या उन सरकारों ने इसको लेकर कोई ठीक फैसला लिया या नहीं लिया? अगर नहीं लिया गया तो एकाएक त्योहार से पहले, दिवाली से पहले आप जरा सोचिए कि इन्होंने इस तरीके से मकानों में मलबे के नीचे बैठकर यहाँ मंदिर रखा हुआ है, इसमें लिहाजा पूजा की गई होगी दिवाली की। तो जो इंसानी जज्बात हैं उनको मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूँ तो वो शौचालय भी तोड़ दिए गए हैं यहाँ पर, लोगों का ये कहना है। तो अभी सरकार की तरफ से या हुडा की तरफ से या एचएसवीपी की तरफ से तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन लोगों ने जो कहा वो बात मैंने आपको सुनाई। कुछ और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त दिखाई जा रही हैं आप उनको देखिएगा। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मौजूद स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।